+1 क्लास। हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है अजंता की कला। उसके हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हम उसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 9, जो है अजंता की मूर्तियों व भित्ति चित्रों का विवरण। कि अब हमें ये बताया जाएगा कि अजंता की मूर्तियाँ और उनके भित्ति चित्र के बारे में हमें डिटेल में बताया गया है। जिसमें फर्स्ट है पद्मपाणि बोधिस्तव, अजंता गुफा नंबर 1। कि ये जो मूर्ति है वो अजंता गुफा नंबर 1 में बनी हुई है, जिसका नाम है पद्मपाणि बोधिस्तव। बोधिस्तव होता है बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिस्तव कहते हैं। कलाकार अज्ञात, कि कलाकार के बारे में नहीं पता कि कौन था। माध्यम क्या था, किस चीज़ से बनाया गया है। भित्ति चित्र जलीय रंग गुफा नंबर 1, कौन से काल में, 5वीं सदी ईसा बा। संग्रह अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र। विवरण यानी उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है। यह भित्ति चित्र अजंता की गुफा 1 में पवित्र समाधि स्थल के सामने वाले बड़े हॉल के पीछे वाली दीवार पर चित्रित किया गया है। कि इस भित्ति चित्र को अजंता की गुफा में जो पवित्र समाधि स्थल है उसके सामने जो एक बड़ा हॉल बना हुआ है, हाल बना हुआ है, जो उसके पीछे वाली जो दीवार है उसके ऊपर इस चित्र को बनाया गया है। यह भित्ति चित्र, भित्ति चित्र आपको पता है जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। यह भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कला का एक अद्भुत नमूना है। कि जो पुरानी कलाएं हैं उनका एक सबसे अद्भुत नमूना है। बोधिस्तव को खड़ी अवस्था में, बोधिस्तव यानी इस लेडी को जो सामने दिखाई गई है खड़ी अवस्था में दर्शाया गया है। उन्होंने हाथ में एक नीला पद्म पुष्प पकड़ा हुआ है और पास में ही उनकी पत्नी खड़ी है जो कि निराश प्रतीत हो रही है। पद्म पुष्प हाथ में लेने पर ही इस चित्र का नाम पद्मपाणि बोधिस्तव रखा गया है। कि जो उन्होंने नीले रंग का पुष्प पकड़ा है जिसका नाम पद्म पुष्प है, उसको हाथ में लेने के कारण इस चित्र का नाम पद्मपाणि बोधिस्तव रखा गया है। इस चित्र में शरीर में 3 घुमाव दिए गए हैं, जिसमें यह चित्र गतिमान प्रतीत होता है। कि उसका जो मूर्ति को बनाया गया उसके शरीर में 3 घुमाव दिए गए हैं। पहले फिर नीचे से सीधा, फिर थोड़ा टेढ़ा, फिर ऊपर से थोड़ा टेढ़ा, इस तरीके से उसको दिखाया गया है। बाहर रेखाएं त्वचा के रंग के साथ संयोजित दिखाई गई हैं, जिसके कारण इस चित्र में कोमलता, सौम्यता और त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है, यानी 3 रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। बोधिस्तव का मुकुट बहुत भारी और नक्काशी युक्त है। उसका जो मुकुट है वो बहुत भारी है और बहुत ही बारीकी से उसके ऊपर काम किया गया है। आँखों का आकार थोड़ा बड़ा है और आँखें थोड़ी झुकी हुई हैं। गले में सफ़ेद मोतियों की माला का हार है, जो कि चित्र को विशिष्टता प्रदान करता है, यानी उसको अट्रैक्शन देता है। बोधिस्तव के बाएं बाजू पर एक रिबन कोहनी के ऊपर बंधा हुआ है और बोधिस्तव के आसपास छोटी मोटी आकृतियां बनी हुई हैं। इस चित्र में शरीर के प्रत्येक भाग को संतुलित रूप में दिखाया गया है, यानी कि उसका बैलेंस जो है बना हुआ है। इस भित्ति चित्र में पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा तथा नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र में बोधिस्तव की भौहें यानी कि जो आईब्रोज होती हैं उन्हें कहा जाता है, नाक, होठ व ठोड़ी विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हुए दर्शाए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, माराविज्या मूर्ति का वर्णन कीजिए। अजंता गुफा नंबर 26 में इस चित्र को चित्रित किया गया है। कलाकार अज्ञात, मतलब कलाकार का पता नहीं है कौन है। माध्यम पत्थर, तराशी हुई मूर्ति शिल्प। ईसा की 5वीं सदी। संग्रह अजंता की गुफा, भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग। कि उसकी गुफा में जो एक भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग है, यानी किसी हिस्से का नाम है, वहाँ इस मूर्ति को रखा गया है या बनाया गया है।
विवरण: अजंता की गुफा संख्या 26, 68 × 36 × 31 विस्तार की है, यानी इतने साइज की वो बनी हुई है। इसमें माराविज्या नामक मूर्ति को दीवार पर चट्टान को तराशकर जातक कथा के अनुसार बनाया गया है। इस फलक यानी आधार के केंद्र में भगवान बुद्ध को, आधार के केंद्र में यानी बीच में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में बनाया गया, यानी कि भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लिए हुए समाधि की अवस्था में दिखाया गया है। माराविज्या का अर्थ होता है कामदेव पर विजय। यह मूर्ति गुफा के बाईं ओर बनाई गई है। इस मूर्ति में मारा यानी कामदेव पर विजय, मारा अपनी 10 अंगी सेना के साथ भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। मारा को अपने हाथी गिरमिलखला पर सवार दर्शाया गया है। कामदेव को यानी मूर्ति के किनारे पर मार अपने हाथी पर चढ़कर अपनी दानव शक्ति के साथ भगवान बुद्ध पर आक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त मारा की 3 पुत्रियां ताहा, अराती व रागा अपने नृत्य और संगीत के द्वारा भगवान बुद्ध को ज्ञान मार्ग से विचलित करने के लिए प्रलोभन देती हुई दिखाई गई है, यानी कि उनका ध्यान भटकाने में लगी हुई हैं। इस कार्य के लिए वे तीनों याचना, काम वासनाओं जैसे उपायों का सहारा लेकर भगवान बुद्ध को मोहित एवं भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, यानी वो उन्हें अपने नृत्य और संगीत के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं, यानी कोशिश कर रही हैं। इस मूर्ति में भगवान बुद्ध और मारा के बीच प्रतिवाद दर्शाया गया, यानी कि उनके अंदर झगड़ा दिखाया गया है। भगवान बुद्ध विचलित हुए बिना पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए उसकी ओर इशारा करते हैं। इस शिल्पकला में अनेक जीवों व मानव आकृतियों की गति व चंचलता को सूक्ष्मता के साथ तराशा गया है। इस मूर्ति में मारा के साथ कुछ राक्षसी चेहरे भी दिखाए गए हैं। अंत में मारा, उसकी सेना व उसकी पुत्रियां निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। भगवान बुद्ध को बोधत्व प्राप्त हो जाता है, यानी कि उन्हें अपने ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मारा अपनी हार स्वीकार कर लेता है। केंद्र में बनी इस मूर्ति में भगवान बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में दिखाया गया है तथा बोधि वृक्ष की संघन पत्तियों, यानी कि बहुत अधिक घेराव होने के कारण पत्तियों को ऊपर की ओर दिखाया गया है। यह अजंता की विशालतम यानी बहुत बड़ी और सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है।